इकराम, बुज़ुर्गान कौम, अज़ीज़ साथियों, आज मुझे एक ऐसे मौजू पर अपना मकाला पेश करने के लिए मौका दिया गया है जो न सिर्फ़ इल्मी अहमियत रखता है बल्कि हमारे इज्तिमाई शऊर, कौमी ज़िम्मेदारी और तहज़ीबी विरसे से भी गहरे रिश्ते रखता है। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की अदालती व क़ानूनी खिदमत, मेरी मंशा तो ये थी और इरादा भी था कि मेरे मकाले को मेरे से माक़बल मोहतरम जनाब डॉक्टर फ़हीम अख्तर साहब और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम मुजद्दिदी साहब के बाद रखा जाता ताकि आप तीनों अनावीन को कनेक्ट करते और ज़्यादा समझ में आता, लेकिन वक्त की तंगदामनी की वजह से रात नहीं हो सका, तो लिहाजा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कानून, इंसाफ और अदलिया के ऐवानों में मुसलमानों ने जो रोशन नक़ूश छोड़े हैं वो कौमी तारीख़ का अहम बाब हैं। अगरचे नुमाइंदगी की कमी हमेशा महसूस की गई, मगर जहाँ जहाँ मुस्लिम शख्सियात को मौका मिला वहाँ उन्होंने ईमानदारी, दयानत, इल्म व बसीरत और आला आइनी शऊर के साथ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और ये खिदमत हमें बताती हैं कि लोग कम सही मगर किरदार बुलंद हों तो तारीख़ें बदल जाती हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अदलिया के शोबे में मुस्लिम शख्सियात ने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं जो न सिर्फ काबिल फ़ख्र हैं बल्कि कौम के लिए मशाल राह भी हैं। अगरचे नुमाइंदगी की कमी रही है, लेकिन कई अहम मुस्लिम वकला और जजेज़ ने और माहिरीन कानून ने भारतीय कौम और उसके आइनी फ्रेमवर्क की तामीर व इस्तेहकाम में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। इस मकाले में आज़ादी के बाद मुस्लिम कानूनदानों, जजों और उनकी खिदमत और अहम अदालती फ़ैसले, कानूनी और तालीमी शोबे में किरदार और दरपेश चैलेंज का तफसीली जायज़ा लिया गया है। आज़ाद हिंदुस्तान से पहले मुस्लिम वकला का क्या किरदार था, मैं थोड़ी सी चंद लाइनों में इस पर नज़र डालूँगा। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक महज सियासी नहीं थी, और ये बात सबके सामने रोज़ रोशन की तरह आया है कि वकला ने सबसे बड़ा किरदार तहरीक आज़ादी में अदा किया था। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, सरदार पटेल तक और अल्लामा इकबाल तक तमाम लोग वो कानूनदान थे, उनके पास कानून की डिग्रियाँ थी। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक महज सियासी नहीं थी, ये कानूनी जद्दोजहद थी, और इसकी जद्दोजहद में मुसलमान कानूनदानों ने बुनियादी किरदार अदा किया। बदरुद्दीन तैयब जी बर्रे सग़ीर के अव्वलीन हिंदुस्तानी बैरिस्टर और कांग्रेस के तीसरे सदर थे। ऐसे ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई हाई कोर्ट के बेमिसाल बैरिस्टर थे, कानूनी हिकमत और दलील के साथ साथ और दलील के इमाम थे। ऐसे ही एक नुमाया नाम जिनको हम सब लोग जानते हैं और याद रखना चाहिए, वो आसिफ अली साहब का है। बैरिस्टर आसिफ अली साहब भगत सिंह समेत मुतअद्दिद मुजाहिदीन आज़ादी के वकील थे। जब भगत सिंह को वकालत करने के लिए या अपने मुकदमे को पेश करने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में आकर कोई वकील नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त आसिफ अली ने उनकी वकालत की और उनका मुकदमा अदालत में लड़ा था। ऐसे ही एक नुमाया नाम सैयद महमूद साहब का है जो बर्रे सग़ीर के पहले मुसलमान हाई कोर्ट के जज हैं। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने आज़ादी की तहरीक को कानूनी बुनियादें फराहम की और ये कौमी बेदारी का चिराग जलाया। अब आज़ादी के बाद जब जश्न मनाया गया और हम लोगों को ये वहम पैदा हो गया कि अब हमारी नुमाइंदगी मजबूत होगी, लेकिन उसके बाद अफसोस कि नुमाइंदगी का तनासुब धीरे धीरे घटता चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर SCO की एक रिपोर्ट 4 जनवरी 2024 को छपी जो बड़ी तशवीशनाक है, और आज
यहाँ पर बैठे हुए तमाम हजरात जो आज हमारे सामने यहाँ हम लोग मुसलमानों का हिस्सेदारी पर बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की क्या हिस्सेदारी है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई है। 4 जनवरी 2024 की इस तशवीशनाक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 74 सालों में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी नहीं मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 की दहाई में एक रिवायत चलती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक मुस्लिम जज का तकर्रुर किया जाता है। 1950 से रिवायत चली आ रही है। इसी वजह से मुसलमानों की नुमाइंदगी आला अदालत में 8 में से 1 जज के बराबर यानी 12.5 के बराबर होती थी 1950 में। 1950 में 8 जज रहेंगे तो उनमें से 1 मुसलमान रहेगा। 1970 की दहाई के आखिर में अदालत की तादाद जब 16 हो गई जिससे बेंच में 2 मुस्लिम जज का होना मामूल हो गया और बन गया। ताहम 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 हो गई, लेकिन मुसलमानों की तादाद तकरीबन वैसी की वैसी ही रही, जिसने बराबरी के तनासुबी नुमाइंदगी को मुतासिर किया है। सुप्रीम कोर्ट में 8 से 16 हुई, 16 से 34 हुई, लेकिन मुसलमानों की तादाद जूं की तूं रही और वो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक 18 मुसलमान जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहैसियत जज खिदमत अंजाम दी हैं, जिनकी फहरिस्त मुंदरजा झेल है। मैं जल्दी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ दूंगा। इसमें सबसे पहले सैयद फैज़ अली जो 1 साल 8 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज बने। उसके बाद ग़ुलाम हसन साहब का नाम आता है जो 2 साल 2 महीने के लिए जज बने। फिर SJ इमाम साहब का नाम आता है जो 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। ऐसे ही सबसे अहम और ज़रूरी नाम जिसको हमें याद रखना चाहिए वो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुँचे हैं और 12 साल 11 महीने तक उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। ऐसे ही MH बेग साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ये 6 साल 4 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। और S मुर्तज़ा फजल अली ये 10 साल 4 महीने जज रहे हैं। और बहारुल इस्लाम साहब ये 2 साल 1 महीने जज रहे हैं। और V खालिद साहब 3 साल तक जज रहे हैं। 10वें नंबर पर एक नाम आता है, ये M फातिमा बीवी हैं जो 2 साल 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज रही हैं। ऐसे ही अब अजीज़ मुबशिर अहमदी साहब, AM अहमदी साहब ये 8 साल जो चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुँचे हैं, ये 8 साल 3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। ऐसे ही एक नाम फैज़ुद्दीन साहब का है जो 3 साल 1 महीने तक जज रहे हैं। S सगीर अहमद साहब 5 साल 3 महीने जज रहे हैं। अल्तमश कबीर साहब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुँचे हैं और ये 7 साल 10 महीने तक जज रहे हैं। ऐसे ही एक नाम आफ्ताब आलम साहब का है जो 5 साल 5 महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज रहे हैं। आफ्ताब आलम साहब 3 साल, MY इकबाल साहब 3 साल 1 महीने तक जज रहे हैं। और FMI कफीलुल्लाह साहब 4 साल 3 महीने जज रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ा अहम नाम है जिन्होंने हमारे ज़ख्मों पे बड़ा नमक छिड़का है, S अब्दुल नज़ीर साहब जो 5 साल 10 महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रहे हैं। और मौजूदा वक्त में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मुस्लिम जज हैं उनका नाम एहसानुद्दीन अमानुल्लाह है। ये अभी 5 साल 3 महीने से रिपोर्ट छपने तक ये जज हैं और ये इनका रिटायरमेंट 2028 में होगा। अब जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जिन 4 मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस 18 में से जो 4 चीफ जस्टिस बने हैं, मैं मुख्तसरन उनका तारुफ आपके सामने पेश कराऊंगा और उनके जो अहम जो कानूनी उनके जो फैसले हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मुतासिर किया गया है और जो यानी कानून की तारीख़ में बड़ा नुमाया नाम रखते हैं, मैं वो पेश करता हूँ। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह वल्द खान बहादुर हाफिज़ विलायतुल्लाह साहब भारत के एक मुमताज़ कानूनी माहिर और 9वें चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने अभी तो नहीं हुआ शायद, अच्छा, जिन्होंने 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर कानूनी खिदमत अंजाम दी हैं। इनके बहुत
गोलकनाथ बमुकाबला रियासत पंजाब का एक बहुत अहम फैसला था। इस तारीख़ी मुकदमे में इन्होंने बुनियादी हुकूक़ को नाकाबिल तरमीम करार दिया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे बुनियादी हुकूक़ हैं, उनको नाकाबिल तरमीम है, उनमें तरमीम नहीं की जा सकती। 1967 का ये फैसला है, इसको कानूनी किताबों में तारीख़ में याद रखा जाता है। ऐसे ही एक दूसरा नाम है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर खिदमत अंजाम दिए हैं, वो मुसलमान हैं, वो जस्टिस मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग साहब हैं। हमीदुल्लाह साहब की पैदाइश लखनऊ में हुई और उसके बाद उनके वालिद चीफ जस्टिस रहे हैं हैदराबाद दक्कन के, तो उनके बड़े अहम फैसले हैं। उन्होंने वकालत में भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। उनका एक फ़ैसला है जो बहुत अहम है, आज तक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो मेनका गांधी बमुकाबले यूनियन ऑफ इंडिया का है। एक बार जब इमरजेंसी नाफिज थी तो मेनका गांधी मुल्क छोड़कर जा रही थी, तो उनका पासपोर्ट हुकूमत ने जब्त कर लिया था। तो उस मौके पर हमीदुल्लाह बेग साहब ने फैसला दिया था कि राइट टू ट्रैवल इज़ द फंडामेंटल राइट। तो ये आज तक एक नज़ीर रखता है और इस फैसले की बुनियाद पर हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर कहीं भी सफ़र कर सकता है, ये उसका बुनियादी हक है। तो इसके लिए डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को याद किया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे हैं जस्टिस अहमदी साहब। जस्टिस अहमदी साहब, ये जस्टिस अजीज़ मुबशिर अहमदी साहब हैं, जिनकी जो 1932 को सूरत में पैदा हुए और इनकी बड़ी खिदमत हैं। इनके कई अहम फैसले हैं, जैसे SR रमाबाई बमुकाबले यूनियन ऑफ इंडिया, इनका बड़ा अच्छा फैसला है। चौथे नंबर पे जस्टिस अल्तमश कबीर साहब हैं। अल्तमश कबीर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 39वें चीफ जस्टिस रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 8 साल तक खिदमत अंजाम दी और 19 जुलाई 1948 को कलकत्ता में पैदा हुए। 17 साल तक वकालत की, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। इनके कई अहम फैसले हैं। इनका एक सबसे अहम और सबसे यादगार जो फैसला है, इसराइली सफारत खाने में बम धमाके का केस था। तो इस केस में पुलिस की जानिब से इल्ज़ामनामा, यानी जिसको चार्जशीट कहते हैं, वो पेश करने और गैर कानूनी पेश करने में कासिर रही थी। और गैर कानूनी तौर पर जब चार्जशीट की नहीं पेश की जाती है तो ये समझा जाता है कि ये कस्टडी जो है ये इलीगल है। तो उस पर बड़ी सख्त इन्होंने नुक्ताचीनी करी थी और तमाम जो जितने मुलजिम थे उन्हें कानूनी ज़मानत फराहम की थी। ऐसे ही इनका एक बड़ा बहुत अहम फैसला जो है नीट, मेडिकल से जुड़े हुए हमारे दोस्त अहबाब हैं वो समझ सकते हैं कि जस्टिस कबीर की सरबराही ने नीट को कॉलेज में दाखिले के लिए नामौजू करार देकर किया था और इस पर बड़ी तफसीली बहस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई थी। ऐसे ही एक नाम, इन चार चीफ जस्टिस जो हैं वो मुसलमान रहे हैं 18 में से। ऐसे ही एक नाम जिसको हमें याद रखना चाहिए वो जस्टिस M फातिमा बीबी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली खातून मुस्लिम जज थी। यानी पहली खातून जो जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो मुस्लिम थी, जिनका नाम जस्टिस M फातिमा बीबी है। 30 अप्रैल 1927 को केरला में पैदा हुई और केरला में वकालत की। उसके बाद M फातिमा बीबी का इंतकाल 23 नवंबर 2023 को 96 साल की उम्र में हुआ और उनकी तकर्रुरी ख़वातीन के अदालती निज़ाम में नए दरवाजे खोले हैं और इनको केरला का गवर्नर, तमिलनाडु का गवर्नर भी बनाया गया था। इनके कई सारे बहुत अच्छे फैसले हैं। अब क्योंकि वक्त की तंगदामनी है तो मैं जो आज की रिपोर्ट में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो पढ़ा है, वो बड़ी तशवीशनाक है। आप लोग दिल थाम कर बैठें और इसके लिए दुआ भी करें और दवा भी करें। मुसलमानों ने महदूद नुमाइंदगी के बावजूद आज़ाद हिंदुस्तानी के अदालती निज़ाम का मेयार बुलंद किया है। आपके सामने हमने कुछ फैसले बताए हैं और आइनी बुनियादी हुकूक, अदलिया की आज़ादी, समाजी इंसाफ और इंसाफ बराबरी के उसूलों को फ़रोग़ दिया है। आइंदा नस्लों के लिए इन तारीख़ी शख्सियात का किरदार इल्मी व फ़िक्री मीनार रहेगा। मुसलमान गुज़िश्ता 75 सालों में भारत की अदलिया में नुमायाँ तौर पर कम नुमाइंदगी रखते हैं, जो कि दस्तूर के मुहाफ़िज़ और पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ की हैसियत रखती है। इस कमी के बाइस इंसाफ और मुसावात के हवाले से तशवीश पैदा होती है, क्योंकि अदलिया का निज़ाम तमाम शहरियों की खिदमत के लिए होता है। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि कानून और इंसाफ के जो लॉ मिनिस्टर्स रहे हैं उनमें से 35 लॉ मिनिस्टर अब तक हुए हैं।
उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद सिर्फ एक रही है, यानी आज तक आज़ादी से लेकर आज तक सलमान खुर्शीद के अलावा कोई मुसलमान लॉ मिनिस्टर नहीं बना है, जो जनवरी 2011 से लेकर 2012 तक लॉ मिनिस्टर रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 50-51 चीफ जस्टिस में से सिर्फ 4 मुसलमान चीफ जस्टिस रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के 12 सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार में से कोई भी मुसलमान नहीं है। अदलिया के जजेस के हवाले से ये भी सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट में 265 जजेस में से सिर्फ 18 मुसलमान हैं, जो आपके सामने बता दिया। हाई कोर्ट में 677 चीफ जस्टिस में से आज तक सिर्फ 39 मुसलमान हाई कोर्ट के आला ओहदे तक पहुंच पाए हैं। ऐसे ही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 436 सीनियर वकला में से सिर्फ 28 मुसलमान हैं, सिर्फ 28 मुसलमान हैं। और लोकपाल जैसे कलीदी ओहदे पर मुसलमानों को आज तक नुमाइंदगी नहीं मिली है। और मुल्क के 112 लोक आयुक्त में से सिर्फ 5 मुसलमान हैं और 41 उप लोक आयुक्त में से सिर्फ 2 मुसलमान हैं। और कानूनी पेशे में भी इस अदम तवाज़ुन की झलक नुमाया है। अक्टूबर 2024 तक कुल 13,034 नोटरीज में से सिर्फ 684 मुसलमान हैं। और कानून कमीशन के यानी के जीएसटी चेयरमैनों में अब तक कोई भी मुसलमान नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के 81 मेंबरान में से सिर्फ 2 मुसलमान, सीएम शरीफ तारिक साहब और मोहम्मद अजमल साहब। और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के लिए तशवीशनाक डेटा है वो ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक हर फैसला नहीं पहुंच पाता है, 16,994 डिस्ट्रिक्ट जजेस और सेशन जुडिशल मजिस्ट्रेट में से 1,034 मुसलमान हैं। 16,994 यानी 17,000 में से 1,034 मुसलमान हैं। और नेशनल कानूनी खिदमत अथॉरिटी में कोई भी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, जबकि स्टेट कानूनी खिदमत अथॉरिटी में 2258 मेंबरान में से सिर्फ 101 मुसलमान हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो मुसलमानों का बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा मुत्तहिद तौर पे वहाँ पर उसमें रहते हैं, तो उसके 31 सरबराहान में से कोई भी मुसलमान नहीं है। वहाँ मुसलमान नाम देखने को नहीं मिलता, हम लोग भी बहुत ढूंढते हैं, जब जाते हैं बीसीआई में तो वहाँ कोई मुसलमान नहीं है। और 284 मेंबरान में से सिर्फ 13 मुसलमान हैं जो रियासती बार काउंसिल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये मुस्तकिल कम नुमाइंदगी निज़ामी चैलेंज की अक्कासी करती है, जिन्हें फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, ताकि अदलिया और कानूनी निज़ाम भारत के मुतनव्वि आबादी की बेहतर नुमाइंदगी कर सके। मोहतरम हज़रात, ये हकीकत है कि हिंदुस्तानी अदलिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम रही, मगर ये भी नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि जिस तनासुब से मुसलमानों को मौका मिला, उन्होंने दयानत, मतानत, शराफत और इल्मी कदर व मंजिलत के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। और मुसलमान जजों और वकला और कानूनदां हजरात ने आइन की हिफाजत की, बुनियादी हुकूक़ की पासदारी की, अदलिया की आज़ादी को मुस्तहकम किया, इंसाफ के बाब में तारीख़ी मिसालें कायम की। यही वजह है कि हम पूरे यकीन से कह सकते हैं, तारीख़ गवाह है कि मुस्लिम कानूनदानों ने अपनी कम तादाद के बावजूद अदलिया के ज़मीर को ज़िंदा रखा है। आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस विरसे को आगे बढ़ाएं, नई नस्ल को कानून के मैदान में कदम रखने की तरगीब दें और हिंदुस्तानी अदलिया में अपनी नुमाइंदगी को मजबूत करें। वाखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।